हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, हर रोज लड़ता है नींद से, थकान से, डर से, पर यही लड़ाई तुझे खास बनाती है। लोग पूछते हैं कब होगा तेरा सिलेक्शन, तू मुस्कुरा कर कह दे जब होगा। तो शोर नहीं, इतिहास होगा। ये मेहनत तुझे आज थका रही है, लेकिन कल यही मेहनत तुझे उस जगह ले जाएगी जहां सब तुझे सलाम करेंगे। हार मत मान, क्योंकि तू बना ही है जीतने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं ईवीएस सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स 6 मार्च 2022 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है फ्रेंड्स। और ये जो क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स, तो इससे हमें ये अनुभव हो जाएगा कि परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को कंटिन्यू करते हैं और इस सेशन में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर भी नजर डाल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण जो अध्ययन है इसका जो उद्देश्य क्या है, पर्यावरण की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने में, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील समाज का निर्माण करना, या फिर उचित व्यवहार सिखाना, या फिर संवेदनशील समाज का निर्माण करना और मानवता को समझाना या फिर समझना, या फिर मूल्य शिक्षा का महत्व। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य ये है कि जो पर्यावरण की जो स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील समाज का निर्माण करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फर्स्ट। फ्रेंड्स, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर भी नजर इसे एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, कि ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर हो सके। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, वायु प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध विकल्प है? कौन सा प्रबंध विकल्प है फ्रेंड्स? स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके परिवहन योजना को कंट्रोल करना, या फिर सीएफसी का अत्यधिक उपयोग, या फिर चिमनी के माध्यम से धुआं निकालना, या लकड़ी का अधूरा दहन। तो फ्रेंड्स, वायु प्रदूषण के लिए जो निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन विकल्प है? तो फ्रेंड्स, स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके परिवहन योजना को कंट्रोल करना। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, एक पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी संख्या में जुड़ी खाद्य श्रृंखला मिलकर खालिस्तान बनाती है, जिससे पारिस्थितिकी तुलना स्थापित होता है। फ्रेंड्स, क्या बनाती है फ्रेंड्स? जल चक्र, उल्टा पिरामिड, खाद्य जाल, या फिर पिरामिड। तो फ्रेंड्स, ये जो है पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित होता है, तो ये जिससे बनता है फ्रेंड्स वो बनता है खाद्य जाल। कौन सा बनता है फ्रेंड्स? खाद्य जाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फूड वेब। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन क्या चलता है? अगला क्वेश्चन ये रहा, खनन में शामिल प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे निम्नलिखित में से कौन सा है? जंगल ह्रास और पारिस्थितिकी तंत्र का विघटन, भारतीय वर्षा, उर्वरकता, जैव निम्नीकरण। तो फ्रेंड्स, जो खनन में शामिल प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे निम्नलिखित में से है, तो फ्रेंड्स जंगल ह्रास और पारिस्थितिकी तंत्र का विघटन। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ध्यान से इन्हें रीड कर लेना है। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय पर किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित पदार्थ का कुल बायोमास कहलाता है। क्या पूछा फ्रेंड्स? किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय पर किसी पारितंत्र में जीवित पदार्थ का कुल बायोमास कहलाता है। खड़ी फसल, खड़ी अवस्था, धरण या फिर ह्यूमस, या फिर मलबा, या डिट्रेटस। फ्रेंड्स, जो बायोमास कहलाता है क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, वो कहा जाता है खड़ी फसल। बायोमास क्या कहलाता है? उस बायोमास को कहा जाता है फ्रेंड्स खड़ी फसल, स्टैंडिंग क्रॉप। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, जल में होने वाले क्रमिक अवस्थाओं के क्रम को क्या कहते हैं? थर्मोसेरे, आर्द्रभूमि, हाइड्रोसेरे, या घास के मैदान में। फ्रेंड्स, जो अवस्थाओं के क्रम को क्या कहते हैं? जो जल में होने वाले जो क्रमिक अवस्था है उसके जो क्रम होता है फ्रेंड्स, उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, हाइड्रोसेरी क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? हाइड्रोसेरी। फ्रेंड्स, हाइड्रोसेरी जो जल पारिस्थितिक तंत्र में होने वाले क्रमिक बदलाव को दर्शाता है, जो कि पानी के शरीर में समय के साथ प्राकृतिक तरीके से बदलाव दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेना है फ्रेंड्स डिटेल में। अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं? अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, एक शाकाहारी को यहाँ भी कहा जा सकता है, शाकाहारी को क्या कहा जा सकता है? निर्माता, प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, या फिर प्रत्येक उपभोक्ता। क्या कहा जा सकता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स,
प्राइमरी कंज्यूमर भी कहा जाता है। जो एक शाकाहारी उपभोक्ता जो होता है, एक शाकाहारी को हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन के अंदर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कहता है कि किसी भी जंगली पक्षी के घोंसले को जानबूझकर लेना या फिर नुकसान पहुंचाना या फिर नष्ट करना अवैध है, जबकि यह उपयोग में है या बनाया जा रहा है कि किसी भी जंगली पक्षी का अंडा लेना या नष्ट करना भी गैर कानूनी है। फ्रेंड्स कौन सा अधिनियम ये कहता है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रीय प्राथमिक रणनीति 1981, वन्यजीव और ग्रामीण इलाके अधिनियम 1981, या फिर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1981, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। तो जो अधिनियम ये कहता है कि जो पक्षी है उनके जो घोंसले उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो उन्हें जो है गैर कानूनी उन्हें पनिश किया जा सकता है फ्रेंड्स गवर्नमेंट के द्वारा। तो कौन सा अधिनियम कहता है फ्रेंड्स? ये फ्रेंड्स जो है वन्यजीव और ग्रामीण इलाके अधिनियम के तहत ये बात कही गई है फ्रेंड्स कि किसी भी पक्षी का जो जंगली पक्षी का अंडा लेना या फिर नष्ट करना गैर कानूनी है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन के डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान को ठंडा मरुस्थल कहा जाता है? कौन सा स्थान है जिसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है फ्रेंड्स? दार्जिलिंग, असम, लद्दाख, राजस्थान को किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? कौन से स्थान को? तो फ्रेंड्स लद्दाख वाला जो एरिया है इसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन का डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए जोड़ी में काम करता है? सनबर्ड, कौवा, कोयल, स्वैन। तो कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसले को तैयार करने के लिए जोड़ी में काम करता है? तो फ्रेंड्स वो बर्ड है सनबर्ड। कौन सा बर्ड है फ्रेंड्स? सनबर्ड। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके लिए की गई है? तो फ्रेंड्स लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण के लिए, या फिर पूरे भारत में ऐतिहासिक संरचना की रक्षा के कानूनी प्रावधान के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, जलवायु संरक्षण के लिए। फ्रेंड्स बात हो रही है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, जो उसकी स्थापना किस लिए की गई है? तो फ्रेंड्स इसकी जो स्थापना की बात करें तो भारतीय के बीच जो सांस्कृतिक लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। अगले क्वेश्चन के अंदर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, वे पक्षी जो अपने घोंसले को पत्तियों से ढकते हैं जिनमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स जो पक्षी है जो अपने घोंसले को पत्तियों से ढकते हैं और जो पत्तियां होती है वो जीवाणुरोधी गुण, वो जो पत्तियों में जीवाणुरोधी गुण भी होते हैं। तो वो पक्षी कौन से फ्रेंड्स? शुतुरमुर्ग है, स्टार्लिंग है, कठफोड़वा है, मोर है। तो कौन सा पक्षी है फ्रेंड्स जो कि अपने घोंसले को पत्तियों से ढकते हैं फ्रेंड्स? तो वो पक्षी का नाम है फ्रेंड्स, क्या नाम है फ्रेंड्स? स्टार्लिंग। कौन सा पक्षी है फ्रेंड्स? स्टार्लिंग पक्षी। फ्रेंड्स स्टार्लिंग पक्षी अपने घोंसले को पत्तियों से ढकते हैं जो कि जीवाणुरोधी गुण रखते हैं, जिससे उनका घोंसला साफ और स्वच्छ रहता है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एक बार एक नजर में देख लेना है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार खालिस्तान उन स्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करता है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के प्रसारण को रोकने में हेल्प करता है फ्रेंड्स। स्वच्छता, खुले में शौच, जीवन शैली, स्वच्छता। फ्रेंड्स जो स्वच्छता जो है स्वच्छता की बात करें तो जो स्वच्छता है फ्रेंड्स स्वस्थ बनाए रखने और बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इससे व्यक्तिगत स्वच्छता, सफाई की आदतें और संक्रमण से बचाव शामिल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। अगले क्वेश्चन करने डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, वॉश का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? वॉश का अर्थ पूछा गया है, तो वॉश का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? वाटर, सैनिटाइजर, फ्रेंड्स वॉश का जो अर्थ है वो है वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, यानी पानी, और एस से स्वच्छता और एच से स्वच्छता, पानी, स्वच्छता, स्वच्छता। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। फ्रेंड्स वॉश जो है एक प्रमुख पहल है, एक पहल है फ्रेंड्स जो जल स्वच्छ और स्वच्छता के उपयोग पर जोर देता है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन के अंदर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका देश है। पहला देश, दूसरा देश, तीसरा देश, चौथा देश, कौन से नंबर का देश है फ्रेंड्स?
तो ये पहला देश है फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर का फ्रेंड्स फर्स्ट देश है। अगले क्वेश्चन के अंदर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे फ्रेंड्स? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो फ्रेंड्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन की जो स्थापना के समय जो भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे फ्रेंड्स? तो भारत की जो प्रधानमंत्री की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो थी फ्रेंड्स इंदिरा गांधी। कौन थी फ्रेंड्स? इंदिरा गांधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। अगले क्वेश्चन को नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 2008 में एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन को निम्नलिखित में से किस श्रेणी का दर्जा दिया गया था? नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी श्रेणी फर्स्ट कंपनी, मिनी रत्न श्रेणी सेकंड कंपनी। तो कौन सा दर्जा, कौन सी श्रेणी का दर्जा दिया गया था फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मिनी रत्न फर्स्ट, मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट कंपनी का दर्जा दिया गया था फ्रेंड्स एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन को। अगले क्वेश्चन को नजर डालते हैं। अगले क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, पीएसएलवी जो है, पीएसएलवी का पहला सफल प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? तो जो पीएसएलवी है फ्रेंड्स उसका जो पहला सफल प्रक्षेपण कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 1991 को, 1994 को, 1995 को, 1997 को। तो सफल परीक्षण कब हुआ था फ्रेंड्स? सफल परीक्षण हुआ था फ्रेंड्स 1994 को। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1994 को। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। अगले क्वेश्चन को नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, हाल ही में उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट को इसरो के पीएसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या फिर ध्रुवीय उपग्रह प्रमोशन रॉकेट द्वारा फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह किस देश से संबंधित है? यूएसए से, कनाडा से, ब्राजील से, मैक्सिको से। किस कंट्री से संबंधित है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये जो है संबंधित है ब्राजील से। किस कंट्री से फ्रेंड्स? ब्राजील से। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ब्राजील। अगले क्वेश्चन को नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पीएसएलवी प्रक्षेपण असफल रहा? कौन सा जो पीएसएलवी प्रक्षेपण जो है असफल रहा? पीएसएलवी डी फर्स्ट, पीएसएलवी डी टू, पीएसएलवी सी फर्स्ट, पीएसएलवी सी टू। तो कौन सा जो प्रक्षेपण वो असफल रहा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जो पीएसएलवी डी फर्स्ट है ये असफल रहा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन को नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, पीएसएलवी जो है ऊंचाई, पीएसएलवी की जो ऊंचाई कितनी है? तो फ्रेंड्स 38 मीटर, 44 मीटर, 50 मीटर या 56 मीटर। तो फ्रेंड्स जो है पीएसएलवी की जो ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स? पीएसएलवी की ऊंचाई की बात करते हैं तो पीएसएलवी की ऊंचाई फ्रेंड्स 44 मीटर। कितनी है फ्रेंड्स? 44 मीटर। अगले क्वेश्चन को नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को किस वर्ष में गठित किया गया था? तो फ्रेंड्स 2013 में, 2015 में, 2017 में, 2019 में। कब किया गया था फ्रेंड्स? तो 2019 में। जो इस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है उसे 2019 में गठित किया गया था फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, जनवरी 2022 तक निम्नलिखित में से कौन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक थे फ्रेंड्स? कौन थे? तो ए अरुणाचलम, राधाकृष्ण दुरे राजी, नीरज सिन्हा या एम माहेश्वर राव। तो कौन थे फ्रेंड्स न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष? 2022 की बात चल रही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 2022 में जो है राधाकृष्ण दुरे राजी ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक थे फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोशन रॉकेट मार्क सेकेंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा फ्रेंड्स? कौन सा कथन सही नहीं? डेवलपमेंट अंडर द सर क्रायोजेनिक अपर स्टेट प्रोजेक्ट्स। तो फ्रेंड्स क्या पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो जो बी आंसर जो है, वन विकास एन इंजन इज यूज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ जीएसएलवी MK सेकेंड, ये इनकरेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। देखते कैसे, GSLV MK सेकेंड की पहले स्टेज में एक विकास इंजन का इस्तेमाल नहीं होता है और GSLV MK सेकेंड में 4 स्टेप ऑन लिक्विड मोटर्स होते हैं जिनमें से प्रत्येक में एक विकास इंजन इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स। GSLV MK सेकेंड में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है जो इसे अन्य रॉकेट से शक्तिशाली बनाता है फ्रेंड्स। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हमें ये बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वन विकास इंजन इज यूज इन द
फर्स्ट स्टेज ऑफ जीएसएलवी एमके, सेकंड, ये इनकरेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन करना डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भूतुल्यकालीन उपग्रह प्रमोशन रॉकेट मार्क थर्ड ने किस वर्ष सफलतापूर्वक जीसैट 19 उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया था? 2014, 2016, 2017, 2019। तो कब किया गया था फ्रेंड्स? 2017 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। अगले क्वेश्चन करने डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, RSVTD का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किस वर्ष किया गया था? 2011, 2013। कब किया गया था फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये जो है RLVTD का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण जो है 2016 में किया गया था फ्रेंड्स। कब हुआ था ये परीक्षण, जो उड़ान? तो ये फ्रेंड्स 2016 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। अगले क्वेश्चन करने डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, टीम वर्क को जो है रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा प्रदान करने के लिए युक्तियां हैं। तो फ्रेंड्स टीम वर्क को प्रोत्साहित करे कि फिर भी प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दे, कक्षा में गैर तनावपूर्ण लेकिन प्रतिस्पर्धा माहौल बनाए। फ्रेंड्स केवल फर्स्ट केवल सेकंड, तो हमें इन पे विचार करना है ना फ्रेंड्स। केवल फर्स्ट केवल सेकंड, इन दोनों में से फर्स्ट सेकंड दोनों, या ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। तो फ्रेंड्स केवल फर्स्ट, जो टीम वर्क को प्रोत्साहित करे फिर भी प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दे। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। अगले क्वेश्चन को नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, EVS में रचनात्मक अभिव्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? रचनात्मकता सीखने को उत्तेजित करती है, बहुमुखी सोच की प्रक्रिया रचनात्मक को बाधित करती है, रचनात्मकता पर्यावरणीय मुद्दों पर जवाब दे सकती है, रचनात्मकता परिवर्तन को प्रबंधित करने की क्षमता को बढ़ाती है। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये जो है बहुमुखी सोच की प्रक्रिया रचनात्मकता को बाधित करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। अगले क्वेश्चन को डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कक्षा में एक गैर तनावपूर्ण माहौल बनाएं, बच्चों के लिए सीखने का एक मजेदार माहौल बनाएं। तो फ्रेंड्स कथन से संबंधित है, नियम जो है कक्षा में गैर तनावपूर्ण माहौल बनाएं या बच्चों के लिए सीखने का एक मजेदार माहौल बनाएं। तो फ्रेंड्स निगमन विधि को सुविधाजनक बनाने के लिए टिप्स है, रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा के लिए युक्तियां हैं, प्रदर्शन तकनीक के लिए युक्तियां हैं, या कौशल विकास और उद्यमिता के लिए सुझाव है। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये जो है रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा के लिए युक्तियां, फ्रेंड्स बच्चों के लिए सीखने का एक मजेदार माहौल बनाए। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। अगले क्वेश्चन के चलते फ्रेंड्स, सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, स्रोत विधि की सीमा को चिन्हित करे, मूल स्रोत तक आसान पहुंच नहीं है, बहुत जटिल और तकनीकी है। फ्रेंड्स तो आंसर की बात करें तो केवल फर्स्ट केवल सेकंड, फर्स्ट सेकंड दोनों, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फर्स्ट सेकंड दोनों ही। तो ये स्रोत विधि की सीमाओं को चिन्हित करते हैं, मूल स्रोतों तक आसान पहुंच नहीं है और बहुत जटिल और तकनीकी है। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स स्रोत विधि में अक्सर प्राथमिक स्रोत तक पहुंच नहीं मिल पाती, जो कि इसे कठिन बना देती है। यह विधि जटिल और तकनीकी हो सकती है और इसके लिए गहरी समझ की आवश्यकता भी होती है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे 30 क्वेश्चंस और उनके शॉर्ट में डिटेल्स। फ्रेंड्स आपको इन्हें शॉर्ट डिटेल को भी देखना था कि आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर करने के लिए। फ्रेंड्स आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। फ्रेंड्स इसे अगर अपनी तैयारी को बेहतर करना है तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। फ्रेंड्स तो चलिए फ्रेंड्स इस सेशन को यहीं एंड करते हैं और अगले आने वाले सेशन के लिए आपको इस सेशन को लाइक एंड शेयर करना पड़ेगा, ताकि आपको जो आने वाले सेशन है फ्रेंड्स उनका जो है, आपको अगर आप सेशन को लाइक करते हैं तो आपको जो नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि ये सेशन अगले जो डे पे अपलोड हो चुका है। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स हंसते रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिएगा, लेकिन डायरेक्शन सही होना चाहिए आपके प्रिपरेशन का।